तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों सावधान, ये शब्द बहुत ही बड़ा शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि अपने ध्यान को एक जगह एकत्रित करना। जैसे कि कई लोग भगवान की साधना करते हैं। साधनाएं वो तरीका है जिसके जरिए इंसान अपने मन को शांत कर पाता है, अपना ध्यान एक जगह लगाकर ये महसूस करता है जैसे वो उस पल को जी रहा हो। लेकिन दोस्तों, कुछ साधनाएं ऐसी भी होती है जो इंसान को तार तार कर देती है। आज के जमाने में भी कई लोग आगे बढ़ने के चक्कर में कई ऐसी गलत साधनाओं के पीछे पड़ जाते हैं जिसके बाद उनका जीवन संकट में आ जाता है। हालांकि हम किसी साधना को प्रमोट तो नहीं कर सकते, मगर आपको इंटरनेट पर इस तरह की कई साधनाएं मिल जाएंगी। मैं इस कहानी के दौरान किसी भी साधना का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ, पर जिसकी ये कहानी है उसने एक ऐसी ही साधना का जिक्र किया है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानी सुनने के बाद आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम टेक एंड हॉरर स्टोरीज है और मैं वहां पर भी टेक और हॉरर स्टोरीज से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूं, तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा, तो बिना देरी के जल्दी से अपने हेडफोन लगाए और चले हमारे साथ हमारी कहानी के एक रूहानी सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं सेकंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और ये मेरी कहानी 10वीं क्लास के बाद की है, जब मैं अपने बोर्ड के एग्जाम देकर घर आ गया था। वैसे उन दिनों मैं हॉस्टल में रहता था, तो अभी मेरी छुट्टियां चल रही थी। मन में ये भी था कि अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया जाए। उन दिनों मुझे पुरानी किताबें पढ़ने और पुरानी चीजों के बारे में जानने का बहुत बड़ा शौक लग गया था। बस यूं समझिए कि मैं उन दिनों बहुत सी अजीबोगरीब किताबें पढ़ता था। उनमें से कुछ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ साधनाओं की किताबें थी। बस उन्हीं में से एक किताब थी जिसका नाम था तामसिक साधना। अब देखते ही देखते मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई और मैंने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया और लग गया अपनी प्रिपरेशन में। वैसे आपको बता दूं कि मेरे 94% नंबर आए थे, तो जनरल होने की वजह से मुझे कॉलेज में सीएस तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एनआईटी उत्तराखंड मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी कॉलेज की न्यू लाइफ स्टार्ट करने। मैंने कॉलेज से यही कोई 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम लिया। वहाँ का एरिया काफी शांत था और मुझे शांत माहौल अच्छा लगता है। सही मायने में उस एरिया में बस 9 या 10 घर ही होंगे, पर मैं जिस मकान में रहता था वो एक 2 मंजिला मकान था। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे सबसे आखिरी वाला था, जिसमें बाथरूम और किचन दोनों अटैच थे। मैं रूम पर पहुंचते ही अपना सारा सामान अरेंज करने में लग गया। सब चीजों को अरेंज करते टाइम मुझे अपनी ट्रॉली बैग से एक मोटी सी किताब मिली, जो कि वही तामसिक साधना की किताब थी, जो कि मैं अपनी छुट्टियों के टाइम में पढ़ता था। वैसे आपको बता दूं कि जब मैंने जी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी, तब से लेकर एग्जाम खत्म होने तक मैंने इन किताबों को पढ़ना ही छोड़ दिया था। सच कहूं तो मुझे नहीं मालूम था कि आखिर यह बुक मेरे बैग में कहां से आई। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने ही इसे अपने बैग में थियोरेटिकल नोट्स के साथ रख लिया होगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो ये किताब मेरे साथ आ गई, और वैसे भी मैंने ये पढ़ी नहीं थी, तो अगर टाइम मिला तो इसे जरूर पढ़ूंगा। बस यही सोचकर मैंने उस बुक को अपने बेड के सिरहाने रख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग 20 दिन पहले ही यहाँ आ गया था, और वैसे भी उत्तराखंड में मुझे कई जगहों को एक्सप्लोर करना था और मेरे पास अच्छा खासा टाइम भी था, तो मैं रूम अरेंज करके बहुत ज्यादा थक गया था। तो उस दिन तो मैं सो गया और अगले दिन मेरी नींद भी थोड़ी देर से खुली और मुझसे सुबह का नाश्ता मिस हो गया, जिसके बाद मैं सीधा लंच करके थोड़ा रूम में इधर उधर घूमने के बाद चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। साथ ही मैंने अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस खुद से ही थोड़ा स्टार्ट कर रखा था, तो बस उसे ही रिवाइज करने लगा। पढ़ते पढ़ते तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मैं बाहर निकल गया, यही कोई आसपास का माहौल देखने के लिए। सच कहूँ तो उत्तराखंड बहुत ही प्यारी और अच्छी जगह है। यकीन कीजिए, अगर आपको यहाँ आने का मौका मिले तो ये जरूर तय कर लीजिए कि यहाँ जितने भी मंदिर है आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा दर्शन कर सकूं। खैर, मैं जब घूम फिर कर वापस आ गया तो हाथ पैर धोकर अपने बेड पर बैठा ही था, तभी मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास वो तामसिक साधना की किताब है, क्यों ना उसे भी पढ़ लिया जाए। वैसे सच कहूँ तो साधनाओं के प्रति मेरा इंटरेस्ट 10th के बाद ही शुरू हो गया था। आपको बता दूं कि साधना में आप उस शक्ति को बढ़ाया करते हैं अपने पास आने के लिए, लेकिन सात्विक साधना में आप किसी शक्ति को खुश करते हो। तो मैं इन्हीं लिखी बातों को आजमा कर देखना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि क्या ऐसा सच में कुछ होता होगा या फिर ये बात बस किताबों तक ही सीमित है। किताब के अनुसार इस साधना के लिए एक योग्य गुरु का होना बेहद जरूरी है, जो कि आपको परेशानी में पड़ता देख आपको बचा सके। दोस्तों, उस समय मेरे पास किसी योग्य गुरु को ढूंढ कर लाना बड़ा मुश्किल था, और रही बात सब की तो मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। तो फिर मैंने बिना गुरु के ही इस साधना को शुरू करने का फैसला किया, जो कि आगे चलकर मेरी लाइफ की शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुई। साधना पूरे 21 दिन की थी। सारी सामग्री वगैरह लाने के बाद मैंने फ्राइडे की रात 11 बजे से साधना शुरू की। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि चाहे कोई भी साधना हो, वो रात 10:30 के बाद ही शुरू होती है। और पहले दिन जिस समय पर आप ये काम स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद लगातार सभी साधनाओं को आपको सेम समय पर स्टार्ट करना होगा। बस यही सोचकर मैंने साधना थोड़ी देर से ही शुरू की, क्योंकि मैं चाहता था कि कभी भी टाइम की वजह से कोई गड़बड़ ना हो। मैं आपको इस साधना की विधि तो नहीं बताऊंगा, वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह ये काम शुरू तो कर देंगे, लेकिन उसका अंत उन्हें भी नहीं मालूम होगा। पर मैं आपको अपनी कहानी जरूर सुनाना चाहता हूँ।
मेरी 3 गलतियां थी। पहली ये कि मैंने ये शुरू ही क्यों किया, और दूसरी ये कि मेरे पास कोई गुरु नहीं था, और आखिरी गलती मेरी ये थी कि मैंने इनके नियमों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसका परिणाम मुझे बहुत बुरा भुगतना पड़ा। साधना के पहले 5 दिन तो नॉर्मली कोई भी अनुभव नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसी गलतियां कर रखी थी जिसकी वजह से मुझे दूसरे दिन से ही अनुभव होना शुरू हो गया। दूसरे दिन जब मैं मंत्र जाप कर रहा था तो उस दिन मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई मक्खी मेरे आसपास घूम रही है। खैर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बार बार मेरे कान के आसपास आती रही। वो ठीक मेरे कंधे पर बैठ जाती, पर वो जैसे ही मेरे कंधे से उड़ती तो अचानक मुझे वहाँ बहुत तेज खुजली शुरू हो जाती, जैसे कोई मच्छर काट लेता है। ठीक उसी तरह वो कभी मेरे लेफ्ट कंधे पर बैठती तो कभी राइट पर। अजीब तो मुझे तब लगा वो जैसे ही बैठती थी तो अचानक से मुझे खुजलियां स्टार्ट हो जाती थी। इस चीज पर उस वक्त मैंने थोड़ा तो ध्यान दिया इस बात पर, लेकिन मैंने अपना जाप नहीं रोका। ऐसे करते करते मेरी उस दिन की साधना खत्म हुई। हाँ, पर एक बात थी, मुझे उस दिन सपने बहुत अजीब आ रहे थे। आपको बता दूं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं नॉनवेज के साथ लहसुन प्याज भी नहीं खाता, लेकिन सपने बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे। जैसे कि मैं किसी अनजान जगह पर बैठा हूँ और किसी भेड़िए का मांस खा रहा हूँ। कई बार तो मैं शराब पीता हुआ देखता खुद को। बस इसी तरह के कुछ अजीब से सपने। पर खैर 4-5 दिनों तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, पर सपने लगातार आते रहे। कई बार तो किसी के आसपास होने का भी एहसास होता था। ऐसे ही साधना चलती रही और फिर 11वां दिन आया। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। 11वें दिन से लेकर 21 दिन तक मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ वो किसी आम इंसान के लिए बेहद दर्दनाक होगा उसे झेलना। मैं ठीक 11वें दिन जब साधना पर बैठा तो मैंने अपनी रक्षा माला पहन रखी थी और साधना शुरू की। जब साधना आधे समय तक पहुंची तब एक अजीब सी आकृति मुझे सामने दिखाई दी। उस आकृति की लंबाई लगभग 10 फुट की थी। कहते हैं कि जब आप महाशक्तियों का आवाहन करते हो तब परीक्षाएं लेने के लिए उन शक्तियों के दूत आते हैं। उस वक्त वो हर संभव कोशिश करते हैं कि आप साधना के बीच में ही उसे रोक दो। एक तरह से वो आपकी साधना भंग करने आते हैं। वो अपने हिसाब से साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमाते हैं। ठीक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भयानक सी आकृति ठीक मेरे सामने आकर बैठ गई और वो मेरे सामने बैठकर उन्हीं मंत्रों का जाप करने लगी जिन मंत्रों का जाप मैं कर रहा था। दूसरी तरफ साधना का जाप करते वक्त सिर्फ एक ही अखंड दीपक जलना चाहिए, बस उसी की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। एक बात कहूँ, मेरे लिए शायद अच्छा भी था उसका चेहरा ना देख पाना, वरना शायद मैं अपने डर को खुद पर हावी होने से बिल्कुल नहीं रोक पाता। वो बस मुझे देखकर हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे मंत्रों का मजाक बन रहा हो। उस वक्त एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, पर मैंने अपना सारा ध्यान साधना यंत्र पर लगाया तो जैसे ही मेरी साधना खत्म हुई वो अचानक वहां से एक चीख के साथ चुपचाप चली गई। उस वक्त मेरी हालत एक दलदल में फंसे इंसान जैसी हो गई थी, जो कि ना तो वहां से निकल पा रहा था और ना ही उसमें समाना चाह रहा था। खैर मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और ठीक उसी जगह पर सो गया। इसके बाद अगला दिन आया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। हालांकि उस दिन साधना के दौरान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन साधना खत्म होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो डर किसी को भी जीते जी मार सकता है। क्योंकि जब मैं सोने गया तो उस समय एक महिला पैरों में पायल लिए मेरे बेड के गोल गोल चक्कर लगा रही थी। वो इस तरह खिलखिलाकर हंस रही थी जैसे मानो कोई बांसुरी बजा रहा हो। उसके शरीर से केतकी के फूलों की खुशबू आ रही थी, जो कि शायद मुझे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली बात थी। मैंने ये महसूस किया कि वो मेरे बगल में आकर लेट गई है। उसके लेटते ही मानो मेरा शरीर खुद पर से ही होश खोने लगा। मैं शायद खुद को रोक नहीं पा रहा था कि तभी उसने मेरी कमर को अपने हाथों से जकड़ा और मेरे कान में धीरे से मुझे उसकी ओर पलटने के लिए कहा, ताकि वो मेरा ब्रह्मचर्य तोड़ सके, क्योंकि मैंने साधना करने के लिए 21 दिन तक उसका पालन करने का संकल्प लिया था। साथियों, उस समय मुझे घबराहट और खुद पर से खोता हुआ संतुलन दोनों साथ में महसूस हो रहा था। वो ठीक मेरी गर्दन को सहलाने लगी। वो मेरे बालों की खुशबू को अपनी लंबी लंबी सांसों में समाने लगी। उस बीच मुझे याद आया कि मैंने आज भैरव रक्षा जाप नहीं किया था, जो कि साधना समाप्त होने के बाद करना था। शायद इसी कारण वो मेरे पास आई थी। मैंने लेटे लेटे ही जाप करना शुरू किया। मेरे ऐसा करते ही उसकी खिलखिलाती हुई हंसी एक अजीब सी आवाज में तब्दील हो गई। उसने मेरी पीठ पर अपने नाखूनों से बहुत बुरी तरह खरोचा। मैं दर्द और कराहत से कांपते हुए जाप कर रहा था। जाप खत्म होते ही वो मेरे कान में जोरों से चिल्लाती हुई वहां से चली तो गई, लेकिन अब मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि अब वो मेरे शरीर को स्पर्श कर चुकी थी। और तो और रक्षा जाप का असर भी बहुत कम हो गया था, क्योंकि मैं उसे सही टाइम से करना भूल गया था। आपको बता दूं कि यह घटना 17वें दिन की थी। वो मुझे साधना के अलावा भी कभी कभी दिखाई दे जाती थी। वो लगातार मुझे साधना छोड़ने के लिए कह रही थी। वो कभी मेरे सीने पर चढ़कर बैठ जाती या फिर कभी जोर जोर से हंसते हुए रूम के चारों ओर चक्कर लगाती थी। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस साधना को यहीं रोक दूंगा, और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। लेकिन इसके बाद तो वो और नाराज हो गई, और तो और इसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गई। मैं जहाँ भी जाता वो मेरे पीछे पीछे आ जाती। इसके कुछ दिनों बाद मुझे उस बुक की वो बात याद आई जिसमें लिखा था कि अगर आपसे ये शक्ति सिद्ध ना हो पाए तो जितने दिन का आपने संकल्प लिया था उसे पूरा जरूर करना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो शक्तियां इसे अपना अनादर मानती है और इसका दंड सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ता है। खैर मेरी 2 दिन की साधना बची थी और मैंने उसे पूरा करने की ठान ली थी। मैं ठीक उस रात भी साधना पर बैठ गया। मैंने एक लाल भैरव रक्षा का घेरा बनाया। इसके बाद मैंने साधना शुरू की। अब जहाँ महादेव का घेरा हो वहाँ कोई शक्ति मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। आप मेरा यकीन मानिए, उस पिशाचिनी का गुस्सा उसकी आंखों में मुझे साफ साफ दिख रहा था। पर सच कहूँ तो मुझे उससे रति भर भी डर नहीं लगा। मैं 2 दिनों तक कॉलेज नहीं गया, और जब 2 दिन बाद मेरी साधना पूरी हुई तो यकीन कीजिएगा मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई भारी वजन मेरे सर से उतर गया हो। मैं बहुत हल्का और शांत फील कर रहा था। हालांकि मैं सिद्धि तो नहीं पा सका, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। बस जाते जाते आपको इतना ही कहना चाहता हूँ
कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि पहले तो आप इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ो। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेट से सर्च करके इन चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उन लोगों से मेरा कहना है कि वो लोग अगर अपना मन बना ही चुके हैं कि उन्हें तंत्र के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, तो फिर पहले अपने लिए एक योग्य गुरु अवश्य खोज ले, उसके बाद ही इस क्षेत्र में अपना कदम रखें। क्योंकि कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जब उनसे सामना होता है या वो आती हैं तो जिंदगी और मौत में फर्क दिखना भी बंद हो जाता है। बाकी आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बराबर में लगी घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।